तरह की नींद होती है, एक गुड क्वालिटी नींद और एक पुअर क्वालिटी नींद। माना जाता है कि नींद की क्वालिटी अगर कमज़ोर है तो बनने वाले स्पर्म्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, इनमें डीएनए फ्रैगमेंटेशन रेट बहुत अधिक होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में और स्पर्म्स की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि नींद की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए अच्छी स्पर्म हेल्थ के लिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। मेरा प्रयास रहता है कि आपको सही और सटीक जानकारी देकर आपका मार्गदर्शन किया जाए और आपको हेल्दी बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि नींद की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। देखिए, नींद भले ही हम 7 से 8 घंटे या 10 घंटे बिस्तर पर लेटे रहें, लेकिन जब हम पूरी तरह से गहरी नींद में नहीं होते हैं, माइंड हमारा चलता रहता है और हम पड़े रहते हैं लेकिन गहरी नींद में हम नहीं जाते। इस दौरान हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या हम कहें कि बूढ़ा बनाने वाले वो केमिकल जो हमारी बॉडी रेस्टोरेशन कंडीशन में रिलीज करती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इस वजह से ये हमारी सेल्स को बूढ़ा करने लगते हैं। और आपने देखा होगा जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं वो समय से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, यानी वो अपनी उम्र से कम 10 से 15-20 साल ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जो वेस्टेज हैं, जो बूढ़ा बनाने वाले फ्री रेडिकल्स हैं, उनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और उनका नियमन बॉडी पूरी तरह से नहीं कर पाती। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि ज़्यादा जागने से या बढ़िया क्वालिटी की नींद ना आने से टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन मतलब लेवल जो होता है वो कम होता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन मात्रा में बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने से सेल की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है, सेल्स में झुर्रियाँ आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि समय से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। और एक चीज़ और बताऊं, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम ना भी हो तो क्वालिटी टेस्टोस्टेरोन की बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। ये क्वालिटी का नाम शायद आप बहुत कम सुनते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने एक चीज़ ज़रूर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखी होगी कि शरीर के अंदर इंसुलिन बनता है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो पैंक्रियास बनाता है। इंसुलिन बनता है पर इंसुलिन रेस्पॉन्ड नहीं करता। मतलब क्या हुआ, इंसुलिन की क्वालिटी कमज़ोर पड़ गई है और इसकी वजह से हमें बाहर से डायबिटीज़ की दवाएं खानी पड़ती हैं। इंसुलिन बना रहा पर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्योंकि उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो गई है। ठीक इसी तरह हमारे टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की क्वालिटी भी कमज़ोर पड़ जाती है। मात्रा में पूरा दिखाता है लेकिन वो सारे लक्षण देता है जो लो टेस्टोस्टेरोन के होने चाहिए। तो आपने देखा कि जब नींद हमारी भले ही हम 7 से 8 घंटे बिस्तर पर पड़े हैं लेकिन बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, पूरी रात हमारा दिमाग चलता रहता है, गहरी नींद नहीं आती, उस दौरान स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना, कॉर्टिसोल का वो टेस्टोस्टेरोन का कम होना, फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का बढ़ जाना शरीर में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और इस वजह से होता क्या है, जब ये बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये हमारे जो स्पर्म्स का डीएनए है उनको ब्रेक डाउन करने लगते हैं, यानी उनको जल्दी ख़राब करने लगते हैं। और मैं कहूँ कि अगर इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है तो जैसे ही स्पर्म्स तैयार होता है, मैच्योर होता है, ये अपना काम शुरू कर देते हैं। और होता क्या है, जब संतान उत्पत्ति होती है तो उसमें तरह तरह के कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, मतलब जन्मजात बीमारियां उन बच्चों में देखने को मिलती हैं जब प्रॉपर स्पर्म्स नहीं, बढ़िया क्वालिटी के स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल नहीं होते हैं।
तो आपने देखा कि किस तरह से हमारी बढ़िया क्वालिटी की नींद अगर नहीं है तो स्पर्म्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, यानी होने वाली संतान भी कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों के साथ पैदा होती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है। और जब हम बेहतर क्वालिटी की नींद लेते हैं, मतलब जो भी आपको नींद आ रही है, चाहे वो 5 घंटे आ रही है, 6 घंटे आ रही है या 7 घंटे आ रही है, लेकिन बहुत गहरी और बेहतर क्वालिटी में आ रही है, तो उसमें होता क्या है, मैग्नीशियम बहुत तेज़ी से बॉडी में रेस्टोर होता है और उस वजह से टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन लेवल बढ़ता है। जो अवसाद हार्मोन है यानी कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल कम होता है। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से हमारी सेल्स टोन अप होती है। ब्लड वेसल्स के अंदर की एंडोथेलियल लेयर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का बराबर प्रोडक्शन कर रही होती हैं और इस वजह से बेहतर क्वालिटी के स्पर्म्स बनने लगते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है स्पर्म्स को बनाने में। दूसरी बात, जो हम बेहतर क्वालिटी की नींद और पूरी भरपूर तरीके से लेते हैं तो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं और फ्री रेडिकल्स हैं, ऐसे मतलब एंटीजन जो हमारे सेल्स को कमज़ोर और बूढ़ा बनाते हैं, उनका नियमन, उनका निस्तारण बहुत आसानी से होता है और इनकी मात्रा कम बनती है। क्योंकि जब हम रेस्टोर होते हैं तो वेस्टेज बहुत कम बनते हैं और बहुत ही जो ख़राब क्वालिटी के हैं वो यानी टॉक्सिन्स हैं वो कम रिलीज होते हैं। और जब हम नींद के टाइम में जाग रहे होते हैं तो शरीर में इन टॉक्सिन्स की भरमार हो जाती है, इन टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि कम से कम जो भी आप नींद लें वो बेहतर क्वालिटी की लें। अब आप मुझसे कहोगे भाई हमारी तो अब उम्र हो चली है, हमें नींद नहीं आती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब नींद बार बार खुल जाती है या नींद में रात भर मैं सपने देखता हूँ। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी शाम को आप गरिष्ठ भोजन खाकर सो जाओगे, गरिष्ठ भोजन यानी तले मसालेदार या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें या बहुत ओवर ईटिंग करके, तो आप यकीन कीजिए आपकी नींद बेहतर क्वालिटी की नहीं होगी। पूरी रात आपको सपने आएंगे। कभी कभी तो देखा जाता है डरावने सपने ज़्यादा आते हैं जब हमारी रात को खाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा गरिष्ठता भरा होता है। तो आप इस बात को अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा कि जब भी कभी आप गरिष्ठ भोजन रात को कर लेंगे देर रात से और सो जाएंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी कमज़ोर पड़ जाएगी और आपको डरावने और पूरी रात सपनों में ही कटेगी। आप इस बात को जरूर नोट कीजिएगा। और जब आप खाना शाम का थोड़ा सा जल्दी खा लें, खाना बहुत ही सुपाच्य हो यानी आपके वेजिटेबल्स हो और हल्का सा खाना हो और आप उस दौरान अगर सोते हो तो बेहतर क्वालिटी की नींद आपको आती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा शरीर को थकाना शुरू कर दीजिए। मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज जिसमें हमारा शरीर थक जाए, पसीना बह जाए, मांसपेशियां स्ट्रेच हो जाएं, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल है वो, मतलब माइंड का जो कॉर्टिसोल लेवल है या हमारे कहें कि हमारे शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम हो जाता है और इससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब कॉर्टिसोल कम होगा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो जब आप अपने आप को थकाओगे, माइंड रिलैक्स होगा, शरीर थकेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना हो ना तो अपने शरीर को थका लीजिए। माइंड तभी रिलैक्स होगा जब हमारा शरीर थक जाएगा। तो उस दौरान आप देखेंगे कि बेहतर क्वालिटी की नींद आपको आ जाएगी और इस वजह से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कम नींद होने की वजह से या बढ़िया क्वालिटी की नींद न होने की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं आती हैं, इच्छा नहीं होती है या टाइमिंग बड़ी कम हो जाती है। ये सब नींद से जुड़े हुए बहुत ही गहरी चीज़ें हैं जो नींद से बहुत गहरा रिलेशन रखती हैं। तो अच्छी ज़िंदगी के लिए, लंबी आयु के लिए और लंबे समय तक जवान बने रहने के लिए बेहतर क्वालिटी का नींद आपको लेना चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।